पर पीएम मोदी ने भी इस हमले पर कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले से भारतीय सियासत में खलबली मची हुई है। दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है। अगर लोग वहां पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से, और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट श्वीट नहीं करते थे। ये जो आदमी है जस्टिन ट्रूडो, ये इतना ज्यादा जिसको कहते हैं कुर्सी का लालची हो गया कनाडा। ये जस्टिन ट्रूडो इतना ज्यादा पावर हंग्री हो चुका है कि अब इसको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पड़ता। वो भारत में पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है, उसकी मानसिकता मैं समझ गई, ठीक है, उसको भारत में पंजाब में खालिस्तान बनाना है, पर अमेरिका से बैठ करके बनाना है, कनाडा से बैठ करके बनाना है, पाकिस्तान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है। ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे, या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया, या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड, और ये एक समझ ले एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी जी जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के हरकतों पे बयान नहीं दे रहे थे। हमारे एमईए और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ही देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब कल के दिन कनाडा में हमारे मंदिरों पे हमला हुआ, खालिस्तानियों ने हमारे हिंदू भाइयों को परेशान करने की कोशिश की, तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी हद तक ये बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों को परेशान किया जाए कनाडा में। ये भारत किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हद तक जाएगा भारत फिर कनाडा को इसकी सजा देने की। और हमारे डिप्लोमेट्स को भी परेशान किया जा रहा है। खालिस्तान एलिमेंट जो भारत में आतंकवाद करते हैं उनको पनाह दी जा रही है। ये किसी भी कीमत पे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी के एग्जैक्ट ट्वीट। अब देखिए कि कैसे कुत्ता भौंकता रहता है। 100 बार कुत्ता भौंकता है तो हाथी कुछ नहीं करता, एक ही बार रिप्लाई देता है, कुत्ता फिर भाग जाता, वही सीन है। तब से जस्टिन ट्रूडो कम से कम 500 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक ही स्टेटमेंट है, पूरे कनाडा, यूएसए, यूरोप में छा चुका है कि भाई चेतावनी दे दी नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखते हैं कनाडा इसको समझता है या सच में भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने फाइनल चेतावनी दे दी। बहुत ज्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज के बीच कोई इश्यू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप जिसको कि आपका एक और कंट्री, आप उसको दोस्त मुल्क कह लें, या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहां पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अब बात क्या है, कहा यह गया कि जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया, देखिए ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे, या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया, या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर,
या ये हम इनको जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह। इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए, टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस, एक वर्शिप की जगह है, वो वहां पे रिचुअल्स होते हैं वहां पर, यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो फिर हुआ क्या, इसके बाद ये भी हुआ कि वहां पर कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स के जिन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर वहां पर खालिस्तानियों का ही एक और ग्रुप आया, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेडली ये हुआ है, और उनके साथ उनकी कुछ डिस्प्यूट भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर पुलिस आई और पुलिस ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो फिर इसके ऊपर भी आवाज उठाई गई कि आपको उनको अरेस्ट करना चाहिए, ना कि आप वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये टेम्पल्स पे जो अटैक हुआ है, आप उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया या आप मार रहे हैं, आप तो सिर्फ उनको अरेस्ट करें जिन्होंने ये काम किया है। तो ये एक काफी इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्योंकि इसके ऊपर बात की है, और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर क्या कहा है आपके सामने रखे रहते हैं। ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स इन कैनेडा, equally appalling are the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया मोदी साहब ने। इसके अंदर एक चीज जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये जो किया जा रहा है तो ये you will never weaken India's resolve. ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को। सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके ख़िलाफ़ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इस पे खुद जो है वो अपने आप को मौका दे रहा है कि इंडिया को कि बोले। अगर ये कनाडा जो है इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो लोग वहाँ पे हैं वो हिंदुओं को टारगेट ना करें, उनकी वर्शिप प्लेसेस पे टारगेट ना करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाई कमीशन। आपको याद है कि इंग्लैंड के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने जो इंग्लैंड की थी क्या उसे बोलते हैं जो हाई कमीशन थी दिल्ली के अंदर, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जब उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं और हम इसको देख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं, हम इसको देख के अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि इंग्लैंड को इंडिया ने कर लिया, लेकिन जो इंग्लैंड है उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं दे बेटर अंडरस्टैंड द डियास्पोरास, बिकॉज उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पे उन्होंने हुकूमतें की हैं वहाँ से लाखों लोग इंग्लैंड गए हैं, तो वो एक कनेक्शंस तो बिल्ड की है उन्होंने इंग्लैंड ने। लेकिन इसकी वजह से ये हो रहा है
कि उनको अंडरस्टैंड भी है कि हमने इनको ठीक कैसे करना है। कैनेडियंस को भी समझ नहीं आ रही, कैनेडियंस अभी ये सिर्फ देख रहे हैं